वक्फ एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में क्या दलील दी है, आपको बताते हैं। इसी के साथ कल हुई सुनवाई में सीजेआई बी.आर. गवई और मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा था, वो भी आपको बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष रखा। तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जहां मंत्रालय ने अचानक कोई बिल बना दिया और बिना सोचे समझे वोटिंग करा दी। वो बोले कि हम 1923 से चली आ रही एक पुरानी और गंभीर समस्या को हल करने निकले हैं। सरकार का पक्ष रख रहे तुषार मेहता ने कहा कि इस संशोधन कानून को लाने से पहले बहुत गहन विचार विमर्श किया गया है। वो बोले कि जिसमें 97 लाख लोगों से राय ली गई, 25 वक्फ बोर्डों से सीधे बातचीत हुई, राज्य सरकारों से सलाह मशवरा किया गया और सबसे अहम बात संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठकों के बाद ये कानून आया है। सरकार ने दावा किया है कि हर एक क्लॉज पर गहराई से चर्चा हुई, कई सुझाव माने गए और कुछ को ठुकरा दिया गया। तुषार मेहता का कहना है कि ये कानून किसी एक व्यक्ति या समूह की राय नहीं बल्कि पूरे देश की सहभागिता से बना है। तुषार मेहता ने बड़ी बात कही कि कुछ याचिकाकर्ता खुद को पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि बताकर सामने आए हैं, लेकिन ये पूरे समुदाय की आवाज नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में 97 लाख लोगों की राय ली गई। ये कानून सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं बल्कि समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई कि कलेक्टर का काम सिर्फ रिकॉर्ड की जांच तक सीमित है, वो ये तय नहीं करता कि जमीन का असली मालिक कौन है। तुषार मेहता ने आगे कहा कि जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित किया जाता है तो ये जांच जरूरी हो जाती है कि वो जमीन असल में किसकी है, सरकारी, निजी या पहले से ही वक्फ की है। यही वजह है कि कानून में इस प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए बदलाव किए गए हैं। उधर कल हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने भी दलीलें दी थी, जिसके बाद सीजेआई बी.आर. गवई ने ऐसी बात कही जिससे मुस्लिम पक्ष की परेशानी बढ़ गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन जैसे सीनियर वकीलों ने कोर्ट में दलील दी। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि कानून के नाम पर वक्फ की संपत्तियां बिना सुनवाई और बिना प्रक्रिया के छीन ली जाएंगी। सरकार के अधिकारी ही तय करेंगे कि कोई जमीन वक्फ की है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ये संशोधित कानून पुरानी कानूनी परंपराओं को भी खत्म कर रहा है, जैसे वक्फ बाय यूजर यानी जो जमीन सालों से मुस्लिम समाज इस्तेमाल करता आया है उसे भी अब वक्फ नहीं माना जा रहा। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों का बहुमत हो गया है। सीईओ भी राज्य सरकार नियुक्त करेगी, जो गैर मुस्लिम भी हो सकता है। सिब्बल बोले कि ये पूरी प्रक्रिया वक्फ पर कब्जे जैसी हो गई है और संविधान के अनुच्छेद 26 और 27 का उल्लंघन कर रही है। सिब्बल ने आगे कहा कि ये संशोधित कानून असंवैधानिक और संपत्ति छीनने वाला है, जिसमें कलेक्टर वक्फ संपत्ति की जांच करने और रिपोर्ट देने का प्रावधान है, जबकि वक्फ संपत्ति अल्लाह के नाम पर होती है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं, इसमें सरकार आर्थिक मदद नहीं दे सकती। यही वक्फ बाय यूजर है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी। दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से 3 मुद्दों पर अंतरिम राहत की मांग की गई है, जिसमें पहला है वक्फ बाय यूजर और डीड, यानी सरकार पुरानी धार्मिक संपत्तियों को वक्फ से बाहर कर सकती है, चाहे वो सालों से इस्तेमाल हो रही हो। दूसरा, वक्फ बोर्ड की संरचना, यानी राज्य सरकार अब वक्फ बोर्ड और परिषद के सीईओ समेत ज्यादातर सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है। और तीसरा, गैर मुस्लिम सदस्य। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी रखे जा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष इनको लेकर आपत्ति जाहिर कर रहा है, लेकिन सुनवाई के दौरान सीजेआई बी.आर. गवई ने बड़ी प्रतिक्रिया दे दी। सीजेआई बी.आर. गवई ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, क्या आप साबित कर सकते हैं कि ये कानून सीधे आपके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? उन्होंने ये भी कहा कि कानून संवैधानिकता की धारणा से शुरू होता है। अगर किसी कानून को रोका जाना है तो याचिकाकर्ताओं को बहुत ठोस और स्पष्ट कारण पेश करने होंगे।